गुड मॉर्निंग मेरे मित्रों। जैसा कि हम लोग जानते हैं, बीपीएससी शिक्षक बहाली में बीपीएससी के द्वारा विशेष तौर पर एससीईआरटी बुक्स को फॉलो करने का निर्देश दिया गया है। तो मैं हाजिर हूं आप लोगों के बीच एससीईआरटी बिहार ऑडियो बुक सीरीज लेकर। आज के इस वीडियो में हम लोग अध्याय 7 पेड़ पौधों की दुनिया पढ़ेंगे। यदि हम चारों ओर नज़र दौड़ाएं तो खूब हरा भरा दिखाई पड़ता है। आखिर यह हरियाली किसके बलबूते पर है? पेड़ पौधों के दम पर ही तो दुनिया इतनी हरी भरी है, और पेड़ पौधों में भी खासकर पत्तियों के दम पर। हम रोज़ कितने ही पेड़ पौधे देखते हैं और कई तो पहचान भी लेते हैं। यदि पेड़ पौधों की पत्तियां न हो तो क्या उन्हें पहचानना संभव है? यानी अलग अलग पेड़ पौधों की पत्तियों में कुछ विशेषताएं होती हैं। आइए इस पाठ में इन विशेषताओं को समझने के लिए हम पेड़ पौधों के नज़दीक चलें। इसी तरह पेड़ पौधों की जड़ों में क्या अंतर होता है, यह भी समझने की कोशिश करेंगे। क्या आपने बीज के महत्व पर विचार किया है? सोचिए, भला बीज पौधे के किस काम में आता होगा। इस पाठ में हम बीज के अंदर झांक कर भी देखने की कोशिश करेंगे। इस पाठ के अंत तक हम पत्ती, जड़ और बीज के बीच के संबंधों को भी समझेंगे। पेड़ पौधे के अध्ययन के लिए हमें कई बार स्कूल के बाहर सैर पर भी जाना होगा। बाग बगीचों और खेत में जाकर उनका अवलोकन करना होगा। सैर पर जाने से पहले नीचे लिखी चीज़ें इकट्ठा कर लें। पौधों को उखाड़ने के लिए खुरपी या चाकू, एक झोला और गीला कपड़ा, अखबार, पुरानी पत्रिकाएं या रद्दी कागज, कॉपी, पेंसिल, धागा, ब्लेड। जब सैर पर जाएं तो ध्यान रखें कि पेड़ पौधों को कोई नुकसान न पहुंचे तथा आवश्यकता अनुसार किसी एक पौधे की एक या दो से ज़्यादा पत्तियां न तोड़ें। शिक्षक के साथ सैर पर निकलें तथा रास्ते में मिलने वाले पेड़ पौधों को ध्यान से देखें। आसपास कोई बगीचा या खेत हो तो वहाँ भी जाएं। सैर पर जाएं तो तना के बारे में सैर पर जाएं तो पेड़ पौधों के तनों एवं उनमें से निकलने वाली शाखाओं का अवलोकन करें तथा नीचे दी गई तालिका 7.1 जैसी तालिका अपनी कॉपी में बनाकर उनमें अंकित करें। तालिका 7.1 में उदाहरण स्वरूप आम के पेड़ का अवलोकन लिखा है। इसी अनुसार अन्य पेड़ पौधों का अवलोकन करें तथा तालिका में भरें। अब ये जो तालिका बनी हुई है उसमें पहला कॉलम है जिसमें पेड़ पौधों का नाम, जैसे कि आम, पेड़ पौधे की ऊंचाई, बहुत ऊंचा, फिर है तना के अंदर कुछ कॉलम्स बने हुए हैं, हरा, कोमल, मोटा या कठोर। अब इसमें हाँ या ना लिखना है। शाखाएं कहाँ से निकलती हैं, 2 कॉलम बने हुए हैं उसमें, तने के आधार से, तने के ऊपर से, और जो लास्ट कॉलम है वो है पेड़ पौधों का वर्ग। तो आम का जो पेड़ पौधा है वो वृक्ष के वर्ग में आता है। इसी तरह से इस कॉलम को बनाना है। तालिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि पौधों को 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। जिन पौधों का तना हरा और कोमल होता है तथा सामान्यतः कम ऊंचाई के होते हैं उन्हें शाख कहते हैं। जिन पौधों में शाखाएं तने के आधार से अधिक संख्या में निकलती हैं और जिनका तना सख्त, पतला और कोष्ठीय होता है उन्हें झाड़ी कहते हैं। जिन पौधों का तना सख्त, भूरी छाल वाला, मोटा होता है और जिनकी शाखाएं तने के ऊपरी भाग से निकलते हैं उन्हें वृक्ष कहते हैं। अपने आसपास से शाख, झाड़ी और वृक्ष के 5-5 उदाहरण और ढूंढें। तने की पत्तियों की जमावट या विन्यास। सैर के दौरान पत्तियों की जमावट भी देखें। पत्तियां डाली पर 3 तरह से लगी होती हैं। किसी पौधे की डाली पर एक जगह से एक ही पत्ती निकलती है। ऐसी पत्ती को अकेली पत्ती या एकल पत्ती कहेंगे। किसी पौधे में पत्तियां जोड़ी में या एक दूसरे के विपरीत दिशा में निकलती हैं। ऐसी जमावट को जोड़ीदार जमावट कहेंगे। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें एक ही जगह से कई
सारी पत्तियां गुच्छे के रूप में निकलती हैं, इसे गुच्छेदार जमावट कहेंगे। पेड़ पौधे के तने पर पत्तियों के लगने या जमने के क्रम को पत्तियों का विन्यास कहेंगे। अब हर तरह की जमावट वाले पेड़ पौधे का नाम तालिका 7.2 में लिखे हैं। तालिका 7.2, पहला कॉलम है पेड़ पौधों के नाम और दूसरा कॉलम है पत्तियों की जमावट या विन्यास। अवलोकन के बाद पत्ती को डंठल सहित तोड़ें। जिस पौधे की पत्ती तोड़ें उनका नाम अपनी कॉपी में लिख लें। साथ ही यह भी लिखें कि उस पौधे पर पत्तियों की जमावट किस ढंग की थी। हो सकता है कि किसी पत्ती का नाम आपको मालूम ना हो तो अपने दोस्तों से या अन्य किसी व्यक्ति से पूछकर लिखें। यदि फिर भी पता न लगे तो इस पत्ती को 1 नंबर दे दें। कांटेदार पत्तियों को सावधानीपूर्वक ब्लेड की मदद से काटकर एकत्रित करें एवं अखबार में रखते जाएं। पत्तियां एकत्रित करने के बाद कुछ छोटे छोटे पौधे जड़ समेत मिट्टी खोदकर उखाड़ें तथा गीले कपड़े में लपेटकर थैले में जमा करते जाएं तथा कोशिश करें कि इन सब पौधों के नामों का पता लगा सकें। नामों की पर्चियां बनाकर पौधे एवं पत्तियों पर बांधा भी जा सकता है। अब विद्यालय वापस चलें। विद्यालय वापस आकर लाए गए पौधों को अध्ययन के लिए सामने रखें। यदि जड़ों में मिट्टी लगी हो तो उन्हें धो लें। रखे गए सभी पौधों की जड़ों को ध्यान से देखें। क्या सभी जड़ें एक जैसी दिख रही हैं? मुख्यतः 2 प्रकार की जड़ें दिख रही हैं। जिस प्रकार में एक मुख्य जड़ है जिनमें से कई सहायक जड़ निकली हैं उन जड़ों को मूसला जड़ कहते हैं। जिस जड़ में से कोई मुख्य जड़ नहीं निकला है बल्कि सभी जड़ें एक साथ एक ही स्थान से निकलती हैं उस जड़ को झकड़ा या फिर रेशेदार जड़ कहते हैं। अब अपने द्वारा लाए गए सभी पौधों को उनकी जड़ों के आधार पर मूसला और झकड़ा जड़ के 2 समूह में बांटें तथा तालिका 7.3 के अनुसार पौधों के नाम के साथ वर्गीकृत करें। अब इसमें 2 कॉलम बने हुए हैं, मूसला जड़ और झकड़ा या फिर रेशेदार जड़ का। दोनों तरह की जड़ों के चित्र अपनी कॉपी में बनाइए। जड़ एवं तना के कार्य। जड़ मिट्टी को मजबूती से पकड़कर पौधों को खड़ा होने में मदद करती है। यह मिट्टी में उपस्थित जल एवं खनिज लवणों को अवशोषित करती है। जड़ें मिट्टी को बांधती हैं तथा मिट्टी के कटाव को रोकती हैं। कुछ पौधों की जड़ों में भोजन संग्रह भी होता है। तना पौधों को आकृति प्रदान करता है। यह जल, खनिज लवण एवं भोजन के संवहन का मार्ग है। कुछ पौधों के तने भूमिगत होकर भोजन संग्रह भी करते हैं। क्रियाकलाप 1। आप जो पौधे बाहर से लाए थे उनमें से कुछ पौधों की जड़ काट दें तथा उन्हें विद्यालय परिसर या गमले में लगा दें। मिट्टी में पानी डाल दें। कुछ जड़ वाले पौधों को भी लगा दें एवं उनमें भी पानी डाल दें। 4-5 दिनों तक दोनों तरह के पौधों को ध्यान से देखें। पता करें कि जड़ वाले कितने पौधे मुरझाए और बिना जड़ वाले कितने पौधे मुरझाए। आप पाएंगे कि बिना जड़ वाले पौधे मुरझा जाते हैं और जड़ वाले नहीं मुरझाते हैं। सोचकर लिखें कि ऐसा क्यों होता है। क्रियाकलाप 2। आवश्यक सामग्री: गिलास, जल, लाल स्याही, एक साकीय पौधे तथा एक ब्लेड। गिलास को 1/3 जल से भर दें। गिलास के जल में लाल स्याही की कुछ बूंदें डालकर हिला लें। साकीय पौधे के तने को काटकर चित्रानुसार गिलास में भरे जल में रख दें। अगले दिन गिलास में रखे साकीय तने के ऊपरी व निचले सिरे को ध्यान से देखें। अगर आपके पास हैंड लेंस है
तो उसकी सहायता से देखें। क्या आपको तने के ऊपरी व निचले सिरों पर लाल रंग का कोई बिंदु नजर आता है? तने के दोनों सिरों पर यह बिंदु कहाँ से आया? तने को लंबाई में आधा काट कर भी देखें। तने में यह लाल रंग की रेखा कैसे बनी? हमने देखा कि जल तने में ऊपर की ओर चढ़ता है, अर्थात तना जल का संवहन करता है। लाल स्याही की भांति जल में विलीन खनिज लवण भी जल के साथ तने में ऊपर की ओर जाते हैं। पत्तियों के कई गुणों के बारे में आपने पिछली कक्षाओं में जाना है। आइए एक और गुण का पता लगाएं। पत्तियों की सतह पर आपको नस जैसी संरचनाएं दिखाई देती हैं। क्रियाकलाप 3। इकट्ठी की गई सभी पत्तियों में से एक बड़ी पत्ती को एक सफ़ेद कागज अथवा अपनी कॉपी में पन्ने के नीचे रखिए। इसे एक ही स्थान पर दबा कर रखें। अपनी पेंसिल को तिरछा पकड़िए तथा इसकी नोक से कागज के उस भाग को जिसके नीचे पत्ती है धीरे धीरे रगड़िए। क्या आपको छाप के साथ कुछ रेखाएं दिखाई देती हैं? क्या यह छाप पत्ती की तरह है? पत्ती की इन रेखित संरचनाओं को सिरा कहते हैं। क्या आपको पत्ती के मध्य में से एक मोटी सिरा दिखाई देती है? इस मोटी सिरा को मध्य सिरा कहते हैं। पत्तियों पर सिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को सिरा विन्यास कहते हैं। यदि यह डिजाइन मध्य सिरा के दोनों जाल जैसा है तो सिरा विन्यास जालिका सिरा विन्यास कहलाता है। कुछ पत्तियों में ये सिराएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं। ऐसे सिरा को समानांतर सिरा विन्यास कहते हैं। आपके द्वारा इकट्ठी की गई पत्तियों में ऐसी कोई पत्ती मिली जिनमें सिराएं न दिखती हों? ऐसी पत्ती अपने शिक्षक को दिखाएं। सिराएं दिखने के लिए पत्ती को रोशनी की तरफ करके देखें तथा देखना अच्छा होता है। अलग अलग पत्तियों में सिराओं के फैलाव को देखिए। अब अपनी लाई गई पत्तियों को जालीदार और समांतर विन्यास में बांटें और उनके नाम कॉपी में तालिका 7.4 बनाकर लिखें। तालिका 7.4 में फिर से 2 कॉलम, एक जालीदार विन्यास और एक समांतर विन्यास के। पत्तियों की प्रदर्शनी। शेष बची पत्तियों को अखबार या पत्रिका के पन्नों के बीच फैलाकर दबा दें। इन पत्तियों को हर 2 दिन बाद निकाल कर नए कागज में दबाएं। कागज बदलते समय पत्तियों को सावधानी से उठाएं, नहीं तो वे टूट जाएंगी। कागज तब तक बदलते जाएं जब तक पत्तियां सूख न जाएं। सुखाई गई पत्तियों की एक प्रदर्शनी तैयार करें। क्रियाकलाप 4। पॉलीथीन के 2 पारदर्शी थैले तथा धागा। इस गतिविधि को दिन के समय जब धूप खिली हो उस समय करें। किसी स्वस्थ भली भांति सिंचित और धूप में स्थित पौधे की पत्ती वाली शाखा को चित्रानुसार एक पॉलीथीन की थैली से ढक कर धागे से बांध दें। दूसरी ओर दूसरी पॉलीथीन की खाली थैली पर भी धागा बांधकर धूप में रख दें। कुछ घंटों के बाद पॉलीथीन की थैली के आंतरिक पृष्ठ को ध्यानपूर्वक देखें। क्या किसी थैले के अंदर जल की बूंदें दिखाई देती हैं? किस थैली में जल की बूंदें दिखाई देती हैं? क्या आप बता सकते हैं कि ये बूंदें कहाँ से आई? जल की ये बूंदें पत्ती से जलवाष्प के रूप में निकली हैं। इस क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। इस क्रिया के द्वारा पौधे बड़ी मात्रा में जल को वायुमंडल में छोड़ते हैं। क्या पत्तियों का और भी कोई कार्य है? बीज। सेम, अरहर, मसूर, मक्का, धान आदि के बीज इकट्ठा करें। इनमें से किन्हीं 2 जैसे सेम तथा मक्का के कुछ बीज एक बर्तन में भिगो दें। भीगकर बीज फूल जाते हैं और उनको खोलकर अंदर से देखना ज़्यादा आसान हो जाता है। बीज का छिलका हटाएं। छिलका हटे बीज को उंगलियों से हल्का दबाएं।
मक्का के बीज में एक ही बीजपत्र होता है, अतः इसे एक बीजपत्री कहते हैं। सेम के बीज के दो भाग होते हैं, ये दोनों गूदेदार भाग इसके बीजपत्र हैं। इस प्रकार के बीज को द्विबीजपत्री कहते हैं। मक्का एवं सेम के समान ही 5 अन्य बीजपत्री एवं एक बीजपत्री एवं द्विबीजपत्री बीजों के नाम तालिका 7.5 में अंकित करें। अब तक आपने पत्तियों की बनावट, विन्यास, जड़ों के प्रकार तथा बीजों में बीजपत्रों का अध्ययन किया। इनके बारे में जो जानकारी आपने एकत्र की उनको तालिका 7.6 में अंकित करें। अब इस तालिका में पहला कॉलम है पौधे के नाम, दूसरा मुसला या झकड़ा जड़, तीसरा पत्ती का विन्यास और चौथा बीजों की संख्या। उदाहरण के लिए आम, जड़ मुसला, पत्ती विन्यास जालीदार तथा बीजपत्रों की संख्या 2। क्रियाकलाप 5। आवश्यक सामग्री मक्के और चने के बीज, कपड़ा, कटोरी तथा जल। 2 कटोरियाँ लीजिए, इनमें भीगा हुआ कपड़ा रखिए। एक कटोरी में चने के 3 से 4 बीज और दूसरी कटोरी में मक्के के दाने रखिए। जल डालकर कपड़े को हमेशा नम रखिए तथा बीज का अवलोकन करते रहिए। 1 से 2 दिन में आप देखेंगे कि इन बीजों से उजला उजला चीज़ निकल आया है। इसे बीज का अंकुर कहते हैं। बीजों को हल्का हल्का नम बनाए रखिए। लगभग सप्ताह बाद आप देखेंगे कि इनमें से पौधे की तरह रचना निकल आई है। जी हाँ, यह वास्तव में चना तथा मक्का का शिशु पौधा है। यदि आप इसे सही तरीके से मिट्टी में डालकर देखभाल करें तो बाद में यह धीरे धीरे वृद्धि कर चना तथा मक्के का वयस्क पौधा बन जाएगा। अब आप खेत में चने के पौधे के लगी फली के अंदर हरे चने तथा मक्के के बाली में लगे मक्के के असंख्य बीजों को देखकर क्या निष्कर्ष निकालना चाहेंगे? बीज का क्या काम हो सकता है? क्या आप समझ गए होंगे कि बीज का बीजपत्र शिशु पौधा को पोषित करता है। शिशु पौधों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व बीजपत्र में मौजूद रहते हैं। क्या आप तालिका 7.6 के आधार पर पत्ती के सिरा विन्यास, जड़ व बीज में कोई संबंध बता सकते हैं? अपनी कक्षा की मदद से पत्ती, जड़ और बीजों के संबंध को समझें। गंगा के दिमाग में एक विचार आया। यदि वह जानना चाहती हैं कि पौधों की जड़ किस प्रकार की होंगी तो उसे उस पौधे को उखाड़ने की ज़रूरत नहीं है। हर पौधे की पत्तियों को देखकर इसका जवाब दे सकती है। क्या आप समझ पाए कि पौधे की पत्ती और जड़ और बीज में एक रोचक संबंध है? करीम ने कहा, जिन पत्तियों में समानांतर विन्यास होगा उसकी जड़ें रेशेदार होंगी और बीज में एक बीजपत्री होगा। क्या आप करीम से सहमत हैं? हमने सीखा पेड़ पौधों को 3 वर्गों में बांटा जा सकता है, शाक, झाड़ी और वृक्ष। जड़ 2 प्रकार के होते हैं, मुसला जड़ एवं झकड़ा जड़। अलग अलग पौधों पर पत्तियों की जमावट भिन्न भिन्न होती है। पौधों में जल एवं खनिज लवण का समूहन तना द्वारा होता है। पत्तियों में जालिका रूपी एक समानांतर सिरा विन्यास होता है। बीज 2 प्रकार के होते हैं, एक बीजपत्री तथा द्विबीजपत्री। इस तरह हमारा अध्याय 7 समाप्त होता है। दोस्तों, अगर मेरा प्रयास आप लोगों को उपयोगी लग रहा तो प्लीज़ हमारे चैनल को